हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि 3 कोट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए बराबर कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए है या नहीं। तो देखिए, हमें ये दिया गया है, हमें ये जांच करना है कि क्या ये दोनों जो है बराबर हैं या नहीं। तो देखिए, पहले तो जो दिया गया है वो मैंने लिख लिया, 3 कोट ए बराबर 4 ये हमें दिया गया है। अब देखिए, कोट ए को मैं यही रहने दूंगी, ये 3 जो है कोट ए के साथ गुणा में है, जब बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो 4 के बटे में आ जाएगा 3। ठीक है, कोट ए बराबर, अब देखिए हमें पता है कि कोट ए किसके बराबर होता है। कोट ए होता है बी अपॉन पी, यानी बेस बटे में परपेंडिकुलर, बेस यानी कि आधार बटे में परपेंडिकुलर यानी कि लंब। ठीक है, और अभी हमने देखा कोट ए क्या है, 4/3 है, तो यानी यहाँ पर आधार 4 है और लंब क्या है 3। तो यहाँ आधार बराबर 4 है और लंब बराबर 3 है। अब देखिए, मैंने मान लिया कि ए बी सी ये एक समकोण त्रिभुज है। देखिए, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो मैंने माना बी पर जो है 90 डिग्री का कोण है। तो देखिए, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, तो यानी यहाँ पर ए सी जो है कर्ण है, बी सी लंब है और ए बी आधार है। ठीक है, तो देखिए आधार क्या दिया गया है हमें 4, तो यानी ए बी 4 है, लंब 3 दिया गया है, यानी बी सी 3 है। ठीक है, अब देखिए ये दो साइड्स तो हमें पता है, कर्ण नहीं पता, तो पहले हम ये कर्ण निकाल लेंगे। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, अब यहाँ पे देखिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ठीक है, अब कर्ण क्या है यहाँ पर ए सी, तो कर्ण का वर्ग यानी कि ए सी का वर्ग, फिर बराबर आधार क्या है यहाँ पर ए बी, तो ए बी का वर्ग, फिर प्लस लंब क्या है यहाँ पर बी सी, तो बी सी का वर्ग। अब देखिए ए सी तो हमें नहीं दिया, ए बी कितना दिया है 4, तो 4 का वर्ग, फिर प्लस बी सी कितना दिया है हमें 3, तो 3 का वर्ग। तो देखिए 4 का वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 चौके 16 प्लस 3 का वर्ग निकालेंगे 3 तिये 9, तो ए सी का वर्ग क्या आ गया, 16 प्लस 9 कितना हुआ 25। अब देखिए हमें तो ए सी निकालना है, तो मैं 25 का वर्गमूल निकाल लूंगी, तो 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5, 5 मुझे 25 होता है ना, तो 25 का वर्गमूल आ गया 5। ठीक है, तो ए सी यहाँ पर क्या आ गया है 5। अब देखिए हमें ये जांच करना है कि क्या ये दोनों बराबर है, यानी क्या ये लेफ्ट हैंड साइड जो है इस राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं। देखिए उसके लिए सबसे पहले हम टेन स्क्वेयर ए, कोस स्क्वेयर ए और साइन स्क्वेयर ए ये निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम निकाल रहे हैं टेन स्क्वेयर ए। अब देखिए टेन ए किसके बराबर होता है, टेन ए होता है पी अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर बटे में बेस, परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटे में बेस यानी कि आधार। ठीक है, ये तो हो गया टेन ए, पर यहाँ पे क्या है स्क्वेयर, तो इसका स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लंब क्या है यहाँ पर, बी सी लंब है और आधार क्या है ए बी। ठीक है, तो लंब है बी सी बटे में आधार क्या है ए बी और इसका वर्ग। ठीक है, तो देखिए बी सी हमें दिया गया है 3 बटे में, ए बी हमें दिया गया है 4। ठीक है, इसका स्क्वेयर, तो 3 का स्क्वेयर करेंगे क्या आएगा, 3 3 9, 4 का स्क्वेयर करा 4 चौके 16, तो टेन स्क्वेयर ए आ गया 9/16। अब हम निकालेंगे साइन स्क्वेयर ए। तो देखिए साइन किसके बराबर होता है, साइन होता है पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटे में हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण, और हमें साइन स्क्वेयर दिया है यहाँ पे, तो ये इसका स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, लंब क्या है यहाँ पर, देखिए लंब है बी सी और कर्ण क्या है ए सी और इसका वर्ग। ठीक है, बी सी दिया गया है 3, ए सी हमने अभी निकाला कितना आया 5 और इसका वर्ग। 3 का वर्ग करेंगे 3 3 9, 5 का वर्ग करा 5 5 25, तो साइन स्क्वेयर ए आ गया 9/25। अब कोस स्क्वेयर ए निकालेंगे। कोस क्या होता है बी अपॉन एच, यानी बेस बटे में हाइपोटेन्यूज, बेस यानी कि आधार बटे में हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण का वर्ग, क्योंकि स्क्वेयर है यहाँ पे। ठीक है, तो स्क्वेयर आ गया यहाँ पे। आधार क्या है, देखिए आधार ए बी है, कर्ण ए सी है, तो आधार ए बी बटे में कर्ण ए सी और इसका वर्ग।
ठीक है। ए बी कितना दिया गया है हमें 4, ए सी हमने निकाला था 5 आया, इसका वर्ग 4 का वर्ग क्या हो गया 4 चौके 16, 5 का वर्ग निकालेंगे तो 5 पंजे 25 आ गया। ठीक है, तो कोस स्क्वायर ए क्या आ गया है 16/25। अब देखिए सबसे पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। पहले इसे सोल्व करेंगे। तो देखिए 1 मैंने ऐसे लिखा, फिर माइनस टेन स्क्वायर ए मैंने निकाला था कितना आया 9/16, तो यहाँ लिख लिया। फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या आया 9/16। अब देखिए यहाँ पर एक के बटे में कुछ नहीं है। देखिए जिसके बटे में कुछ नहीं यानी उसके बटे में क्या होता है एक होता है। तो अब 1 और 16 का एलसीएम निकालूंगी तो कितना आएगा, देखिए एलसीएम 16 आएगा। ठीक है, अब इसके बटे में क्या है एक, 1 से 16 को भाग करेंगे तो 16 ही आएगा। फिर 16 को ऊपर वाले इस 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 16 एकम 16, फिर माइनस का साइन। अब 16 को इस 16 से भाग करेंगे तो कितने पे कटेगा 16 एकम 16, 1 पे कटा, 1 को 9 से गुणा करेंगे कितना आया 9 एकम 9। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर देखिए ये 9/16 है, ये क्या है एक, तो यानी इसके बटे में भी क्या है एक। अब 1 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा एलसीएम 16 आएगा। ठीक है, अब जो बटे में एक है उससे हम 16 को भाग करेंगे तो भाग करने पे 16 आएगा। अब जो 16 आया उसको हम 1 से गुणा करेंगे तो कितना आया 16 एकम 16, फिर प्लस 16 को 16 से भाग करेंगे कितना पे जाएगा 16 एकम 16, 1 पे गया, 1 से 9 को गुणा करा कितना आया 9 एकम 9। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा 16 में से 9 माइनस करा 7/16 बटे में 16 प्लस 9 कितना आया 25/16। अब देखिए 7/16 मैंने ऐसे ही लिखा। अब नीचे ये जो संख्या है 25/16, जब मैं इसे ऊपर लाऊंगी तो ये पलट जाएगी, यानी 16 ऊपर आ जाएगा और 25 जो है यहाँ नीचे रह जाएगा। 16 16 कट गया, कितना आया 7/25। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पे क्या आ रहा है 7/25। अब हम इस राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो देखिए राइट हैंड साइड हमें दी गई है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए हमने कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए निकाला है। देखिए कोस स्क्वायर ए आया है 16/25 और साइन स्क्वायर ए आया है 9/25। तो कोस स्क्वायर ए है 16/25 माइनस साइन स्क्वायर ए है 9/25। ठीक है, देखिए यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 25 ही आएगा। 25 को इस 25 से भाग करेंगे कितने पे जाएगा 25 एकम 25, 1 पे कटा, 1 से 16 को गुणा करा तो क्या आया 16 ही आएगा। फिर माइनस 25 को 25 से भाग करेंगे 1 पे कटेगा, 1 से 9 को गुणा करा कितना आया 9। अब 16 में से 9 माइनस कर देंगे कितना आया 7/25। तो देखिए राइट हैंड साइड भी क्या आ रही है 7/25 आ रही है, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर है राइट हैंड साइड के। तो इसीलिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन। क्वेश्चन नंबर 9 है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें बी पर समकोण है, यानी बी पे जो है 90 डिग्री का कोण है, तो हमें इनके मान निकालने हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज बना दी है एबीसी, इसमें जो है बी पे समकोण है, यानी यहाँ बी पे जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, अब देखिए दिया गया है कि tan ए बराबर है 1/√3 के। अब देखिए हमें पता है कि tan किसके बराबर होता है P अपॉन में B, P यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब, बटे में B यानी कि बेस यानी आधार। ठीक है, और दिया क्या गया है tan ए 1/√3, तो यानी कि यहाँ पे लंब जो है वो 1 है और आधार क्या है √3। देखिए यहाँ लंब 1 है और आधार क्या है √3। तो देखिए BC लंब है तो ये 1 हुआ, आधार यहाँ AB है तो ये √3 हुआ, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा AC क्या है कर्ण, ये हमें नहीं पता। तो सबसे पहले तो हम ये कर्ण निकालेंगे। तो देखिए उसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय में क्या है कि कर्ण का वर्ग जो है वो बराबर होता है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ठीक है, समकोण त्रिभुज में होता है ये कि कर्ण का वर्ग जो है वो बराबर होता है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। अब कर्ण क्या है यहाँ पर AC, तो AC का वर्ग बराबर आधार क्या है यहाँ पर AB,
तो ए बी का वर्ग करेंगे, फिर प्लस लंब क्या है यहाँ पर बी सी, तो बी सी का वर्ग। ठीक है, ए बी कितना दिया गया है हमें √3, तो √3 का वर्ग, फिर प्लस बी सी हमें दिया गया 1, तो 1 का वर्ग। अब देखिए √3 का वर्ग निकालना, तो यानी वर्गमूल 3 का वर्ग क्या होगा, वर्गमूल से जो है ये वर्ग कट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 3, प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 गुणा 1 1 आ गया, तो यानी ए सी का वर्ग क्या आया 3 + 1 4। अब पर हमें तो ए सी निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब 4 का वर्गमूल निकाल देंगे। 4 का वर्गमूल कितना आता है 2, तो ए सी कितना आ गया है 2। अब हमें इन दोनों के मान निकालने हैं, तो सबसे पहले तो देखिए हम साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी, ये चारों निकाल लेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी। तो देखिए सबसे पहले हम साइन ए निकाल रहे हैं। अब देखिए साइन बराबर होता है P/H, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटे में हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। ठीक है, अब देखिए एंगल ए के लिए देख रहे हैं हम, देखिए ये है एंगल ए। अब एंगल ए के लिए लंब क्या होगा, देखिए इसके सामने वाली जो भुजा है ये लंब होगी, BC लंब है और आधार यहाँ पर AB है एंगल ए के लिए। ठीक है, और कर्ण क्या है यहाँ पर AC, तो लंब BC है और कर्ण है AC, तो लंब है BC बटे में कर्ण क्या है AC। ठीक है, अब BC हमें दिया गया है 1, ठीक है, और AC मैंने अभी निकाला कितना आया 2, तो साइन ए तो निकल गया है। ठीक है, अब हमें कोस ए निकालना है। कोस ए क्या होता है B/H, ठीक है, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस यानी आधार बटे में कर्ण। ठीक है, तो अब देखिए ये है एंगल ए के लिए ही देखना है हमें, तो एंगल ए के लिए आधार क्या है AB और कर्ण क्या है AC, तो आधार है AB बटे में कर्ण है AC। ठीक है, AB दिया गया है √3 और AC हमने निकाला कितना आया 2। ठीक है, साइन ए कोस ए निकल चुके हैं, अब साइन C और कोस C निकालना है। तो देखिए साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे में कर्ण। ठीक है, पर अब यहाँ पे देखिए एंगल क्या है C, तो देखिए ये है एंगल C। अब एंगल C के लिए लंब क्या होगा, एंगल C के सामने वाली भुजा लंब होगी। अब लंब AB है और आधार क्या है BC और कर्ण क्या है AC, तो एंगल C के लिए जो है लंब AB है। ठीक है, तो लंब क्या है AB बटे में कर्ण क्या है AC। ठीक है, AB है √3 बटे में AC हमने निकाला कि, अब देखिए कोस C निकालेंगे। कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब एंगल C के लिए देखना है, तो देखिए एंगल C के लिए ये सामने वाली भुजा तो लंब हो गई, तो आधार क्या है BC। ठीक है, आधार यहाँ BC है और कर्ण क्या है AC, तो आधार है BC बटे में कर्ण क्या है AC, तो BC कितना है 1 बटे में AC कितना है 2, तो कोस C क्या आ गया 1/2। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, ये दिया गया, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए साइन ए हमने निकाला था कितना आया, साइन ए आया है 1/2, तो साइन ए है 1/2 इंटू मतलब कि गुणा में क्या है कोस सी, कोस सी हमने निकाला कितना आया 1/2, फिर प्लस कोस ए निकाला था कितना आया √3/2, फिर इंटू साइन सी हमने निकाला कितना आया √3/2। ठीक है, अब देखिए 1 गुणा 1 1 आएगा, 2 दूनी 4 1/4 आया, फिर प्लस, ठीक है, √3 को जब √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 आता है। ऐसे ही अगर आप √2 को √2 से गुणा करोगे तो 2 आएगा, √4 को √4 से गुणा करोगे तो 4 आएगा। ठीक है, बटे में 2 गुणा 2 कितना आ गया, 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ बटे में 4 है और यहाँ भी क्या है 4, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 4 ही आएगा। 4 को 4 से भाग करूंगी 1 पे जाएगा, 1 को 1 से गुणा करा 1 आ गया, फिर प्लस 4 को 4 से भाग करेंगे कितने पे कटेगा 4 एकम 4, 1 पे कटा, 1 से 3 को गुणा करूंगी तो क्या आएगा 3, तो 1 + 3 क्या आ गया 4/4, 4 एकम 4 4 एकम 4 क्या आ गया 1। तो फर्स्ट पार्ट को हमने सोल्व करा, इसका मान क्या आएगा 1। अब सेकंड पार्ट में दिया गया है कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, अब इससे सोल्व करना है।
तो देखिए सबसे पहले क्या है, कोस ए और कोस सी। तो देखिए कोस ए है √3/2 और कोस सी है 1/2। तो कोस ए है √3/2 इंटू कोस सी हमने निकाला है, कितना आया है 1/2। फिर माइनस साइन ए और साइन सी है। तो देखिए साइन ए 1/2 है और साइन सी √3/2। तो साइन ए है 1/2 इंटू साइन सी है √3/2। अब देखिए इन्हें मल्टीप्लाई करना, तो ऊपर वालों को ऊपर वाले से करेंगे मल्टीप्लाई, नीचे वालों को नीचे वाले से। √3 गुणा 1 क्या आ गया, √3, 2 दूनी 4। फिर माइनस का साइन 1 गुणा √3 क्या आएगा, √3 ही आएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, तो देखिए